Good morning, fifth class. So, as your English syllabus is finished, I hope you all have completed your work and have started revising the chapters. So, today we are going to start with a new chapter of your EVS book, and for this term we are left with two chapters, that is for chapter number 14 and chapter number 15. These two chapters I'm going to do with you in 2 days, and then we'll be done with the syllabus of EVS, and then you have to start a revision for your first term examinations. So now let us start with the chapter. It is famine, causes and effect. Now in the last chapter we studied about who produces our food. So farmers does that, and it is a very long process जिससे वो खाना उगाते हैं, right? Now I told you that इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस रीज़न कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, बारिश कम होती है तो पानी नहीं मिल पाता है क्योंकि कई कई जगह पे पानी अवेलेबल नहीं होता. मेनली इट डिपेंड्स अपॉन the rain only, the farming depends upon rain only. And in earlier days, not now, earlier days तो बहुत ज़्यादा रेनिंग पे डिपेंड होती थी, but now things have changed, right? So in this chapter we are going to study about famine. Now what is famine? Famine is a condition of extreme shortage of food. When people don't get enough food to eat is called famine. So क्या होता है, what is famine? इसका मतलब होता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, खाना अवेलेबल नहीं होता, खाना नहीं मिलता है और लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता है, उसको बोलते हैं फेमाइन. ड्यूरिंग फेमाइन अ लॉट ऑफ पीपल एंड एनिमल डाई ऑफ हंगर एंड थर्स्ट. So not only human beings but animal also, they also die because of hunger and thirst because they do not get food to eat and they do not get water to drink. तो क्या होता है, सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, सारे खेत ख़राब हो जाते हैं. जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो कहाँ से खाना खाते हैं? वो तो डायरेक्टली पेड़ों में से पत्ते और ये सब लेते हैं ना, या जंगल में खाते हैं. तो अगर फेमाइन आता है कि जब फूड नहीं बनता है या फिर बाढ़ आती है या सूखा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको भी खाना नहीं मिल पाता है. तो जब उस वजह से जो है वो लोग मर भी जाते हैं. Now, does nature do so or man himself does so? Both reasons cause the shortage of food for people. Now, there are two reasons कि famine क्यों आता है, food की shortage क्यों होती है. There are two reasons. एक तो reasons created by man himself and other are the reasons due to the natural calamities which happens. Famine is caused naturally due to flood, droughts or earthquakes where vegetation destroyed or emptied. अब फमाइन किस वजह से आता है? नेचुरली, जब नेचर की वजह से आता है तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना. जब बारिश नहीं होती है, 1-2 साल बारिश नहीं हुई लगातार, तो क्या हुआ, सूखा पड़ गया. ज़मीन के अंदर से भी पानी आप कैसे निकालोगे? ट्यूबवेल भी लगा है आपके यहाँ, सपोज बारिश पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, ट्यूबवेल लगा है, कैनाल से पानी आ रहा है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? तो वो रेन वाटर, हमारी अर्थ के अंदर पानी कहाँ से आता है? बारिश से पानी नीचे जाता है, राइट? तो जब बारिश नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो वहाँ से भी पानी नहीं मिलता है. तो जब बारिशें नहीं होती हैं तो उनसे ये ड्रॉट, इसको बोलते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है. तो ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स आते हैं. तो वैसे ही यू हैव सीन, न्यूज़ में देखते हैं ना, जब अर्थक्वेक आ गया तो पूरी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, पूरा सब कुछ तबाह हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, जब वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर एकदम उग ही नहीं पाती है. एंड ड्यू टू फ्लड्स मतलब जब बाढ़ आ जाती है. अभी आप देख रहे हो आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, एवरीवेयर. यू सी इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इन जर्मनी देयर वाज अ क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया, बहुत बाढ़ आ गई, ठीक है. अभी आपने देखा कि कितनी जगह लैंडस्लाइड हो गया, हिमाचल में, उत्तराखंड में, असम में इतनी बाढ़ आई हुई है, यूपी में बाढ़ आई हुई है, बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई है, फ्लड्स आए हुए हैं क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है. इन वेरियस कंट्रीज़, यूएस में अभी बहुत बुरा तूफान आया है, बहुत बुरा टॉर्नेडो आया है. सो उससे क्या होता है, उससे सब जगह पानी भर जाता है, पूरी वेजिटेशन खराब हो जाती है. सो ऑल दीज आर दी नेचुरल रीजंस जिनकी वजह से फेमाइन आता है. जब फसल खराब हो गई तो सूखा, तो क्या हुआ, खाना खराब हो गया, सारी क्रॉप्स खराब हो गई, तो आपको खाना आगे नहीं मिलता है. इंडिया हैज़ ऑल्सो फेस दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स. इंडिया ने भी ये वाली सिचुएशन बहुत बार फेस करी है.
बंगाल फेमाइन इन 1943 वॉज दी वर्स्ट। 1943 में, ईयर 1943 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। फेमाइन को हिंदी में बोलते हैं अकाल पड़ना, जब खाने की कमी हो जाती है और जानवर और इंसान खाने की कमी की वजह से मरने लग जाते हैं। इट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ अबाउट 5 million people. एंड हाउ मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ थर्स्ट एंड हंगर? 5 million people died in Bengal because of thirst and hunger. नाउ रीजन्स फॉर फेमाइन, अब हम रीजन्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मैन मेड कॉजेज, जो आदमी की वजह से होते हैं। होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड पोवर्टी। होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब जब खाने को छुपा के रखा जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज मतलब खाना आपके पास है लेकिन आप उसे स्टोर नहीं कर पाए, खाना खराब हो गया। नेक्स्ट इज पोवर्टी, पीपल हु आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड फूड, तो वो उनके लिए तो फिर फमाइन ही हुआ ना, दे आर नॉट एबल टू प्रोक्योर फूड और वो भूख से मर जाते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज, जब नेचर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है। द फर्स्ट वन इज फ्लड्स, बाढ़ आ गई, पूरी वेजिटेशन खराब हो गई, पूरी क्रॉप्स खराब हो गई। सुनामी, सुनामी क्या होता है? जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है, जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है, जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो समुद्र पूरा का पूरा समुद्र का पानी बाहर आ जाता है, राइट, दैट इज सुनामी। देन ड्रॉट, सूखा पड़ना, बारिश का ना होना। देन अर्थक्वेक्स एंड देन टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज तूफान होते हैं। अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले मई में अभी जब उड़ीसा और बंगाल की तरफ पे टॉर्नेडोज आए थे, राइट। तो अलग अलग टॉर्नेडोज आते हैं और मोस्टली हर साल आते हैं, सी में से उठ के आते हैं और पूरी जगह को तबाह कर देते हैं। जितने भी कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे होते हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से फेमाइन होता है या अकाल पड़ता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन। अब हम मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये वाले तो पढ़ लिए, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं। फ्लड्स आ गए, सुनामी, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, टॉर्नेडो, इनसे क्या होता है? पूरी वेजिटेशन खराब हो जाती है। जब वेजिटेशन खराब होगी तो खाना उगा ही नहीं, तो देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड, राइट। सो नाउ मैन मेड कॉजेज, ना तो जो नेचर ने करा है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज वी आर हेल्पलेस, नेचर कैन डू एनीथिंग टू अस, राइट, बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर लाइक एनीथिंग। इतना पॉल्यूशन, इतना सब कुछ हो गया कि हम नेचर को इतना खराब करे जा रहे हैं, तो वी हैव टू पे प्राइस फॉर दैट। बट देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, विच आर अंडर आवर कंट्रोल एंड we can do something about them, and government is doing various they are trying various measures to stop these things. First is hoarding. Hoarding का I told you that hoarding का मतलब होता है खाने को छुपा के रखना, ठीक है, खाने को छुपा के रखना, एंड दैट इज इलीगल। जो होर्डिंग करता है अगर पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाती है, राइट। इट इज अ एंटी सोशल एक्टिविटी। होर्डिंग ऑफ फूड एंड ग्रेन्स and black marketing of food grains are not only illegal but also anti-social activity. Anti-social activity मतलब जो society के against है। The traders and shopkeepers do not sell food grains to common people at general rates. अब क्या होता है, हमने पढ़ा कि खेतों में किसान क्रॉप उगा रहा है, वो क्रॉप जाके मंडी में बेचता है, मंडी से शॉपकीपर्स लेके आते हैं आगे और वहाँ से आगे हमको सेल होता है। नाउ व्हाट हैपन्स, व्हाट क्या हो कि मंडी में ग्रेन जाए, शॉपकीपर सारे ग्रेन्स खरीद ले और उसको छुपा के रख ले और हमको बेचे नहीं जनरल रेट पे, जो नॉर्मल रेट मार्केट में चल रहा है उस पर हमको ना बेचे और उसको छुपा के रख ले। दे स्टोर और हाइड दीज ग्रेन्स इन गोडाउन्स। इन ग्रेन्स को क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं या छुपा देते हैं गोडाउन्स के अंदर। और फिर क्या होता है, जब छुपा देंगे, बेचेंगे नहीं तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, किसी को मिल नहीं रहा है, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, लोग पागल हो जाएंगे कि हमें अनाज नहीं मिल रहा है, अनाज चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाएगी, देन दे सेल दैट ग्रेन लेटर ऑन एट हायर रेट। एंड दिस थिंग हैपन्स विद वेजिटेबल्स में, ये अनियंस के साथ होता है। अनियंस की बहुत बार होर्डिंग होती है, अनियंस को छुपा के रख लिया जाता है, ठीक है। यही ट्रेडर्स अनियंस को छुपा के रख लेते हैं और जब अनियन का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको मार्केट में बेचते हैं। एंड दिस एक्टिविटी इज इलीगल, दिस एक्टिविटी इज इलीगल। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करा है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू स्कीम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि गवर्नमेंट अपने आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इन दिस सिस्टम फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स आर बॉट, फार्मर से ग्रेन्स जो है वो डायरेक्टली परचेज किए जाते हैं, गवर्नमेंट परचेज करती है, और राशन शॉप्स को या सुपर बाजार को गवर्नमेंट जो है वो बेच देती है, राइट। मंडी में ट्रेडर्स की जगह पे जो है ग्रेन्स कौन खरीद लेता है, गवर्नमेंट परचेज कर लेती है और फिर उसको जो है वो राशन शॉप्स पे या सुपर बाजार में फेयर रेट्स पे आगे
सेल करती है। नो इनकम फैमिली पीपल कैन बाय ग्रेन्स फ्रॉम दीज आउटलेट्स बाय शोइंग देयर राशन कार्ड। नाउ पीपल हैव यूज्ड इन दिस, अभी जब कोविड का टाइम था, सबकी इनकम खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि आप अपना आधार कार्ड दिखा के या राशन कार्ड दिखा के आपको राशन मिल जाता है, और ये पहले से चल रहा है, राइट। आप अपना राशन कार्ड दिखाओ, हर एक ह्यूमन, आपके घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको उतना ही राशन मिल जाएगा, उतने केजी आपको राशन मिल जाएगा। सो दिस स्टेप हैज टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप दी hoarding, and hoarding is very illegal activity and it is very anti-social activity. Next is lack of proper storage. Now what happens, गेहूं की फसल को 6 महीने लगते हैं बनने में, 6 महीने के बाद वो लगी, लेकिन यूज तो हमको सारा साल करना होता है, हम सारा साल रोटी खाते हैं ना, सारा साल राइस खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 6 महीने खाएंगे 6 महीने नहीं खाएंगे। वी हैव टू ईट ग्रेन्स एवरी डे, राइट, हमें एनर्जी के लिए हमें वो खाना चाहिए। तो क्या होता है कि 6 महीने लग जाते हैं गेहूं की फसल को रेडी होने में, तो वो 6 महीने और 6 महीने अगले, राइट। तो जब गेहूं की फसल कट के आई तभी की तभी तो सब लोग नहीं खरीद लेंगे, राइट। आप आटा कब कब लेके आते हो, थोड़ा थोड़ा करके लेके आते हो ना आटा घर में। मम्मा से पूछना कि कैसे लेके आते हैं, राशन कैसे लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, राइस लेके आए, थोड़ा थोड़ा दालें और सब लेके आए, इकट्ठा तो घर में नहीं रखते हैं, एक एक मंथ का लेके आते हैं। तो क्या होता है कि अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं करी जाएगी इन फूड ग्रेन्स की, तो क्या होगा, ये सारे फूड ग्रेन्स खराब हो जाते हैं, राइट। अगर सोचो पानी भर गया, फूड ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं करा गया स्टोरेज के अंदर, गोडाउन्स के अंदर, तो क्या होगा, कभी पेस्टिसाइड्स पेस्ट आ जाते हैं, चूहे खराब कर देते हैं, कभी कुछ खराब, कभी बारिश हो गई तो पानी भर गया, वो खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर स्टोरेज अगर ग्रेन्स की नहीं होगी, उसकी वजह से भी अकाल पड़ता है, उसकी वजह से भी फमाइन आता है, क्योंकि फिर क्या होगा, ग्रेन्स खत्म हो जाएंगे और हमारे पास खाने के लिए नहीं बचेगा कुछ भी। फूड ग्रेन्स ब्रॉट फ्रॉम फार्मर्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्न ग्रेनरीज where grains are stored with full precautions so that they do not get spoiled due to any reason. क्या करा जाता है, उनको properly store किया जाता है, अगर store नहीं करा जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। However, a large number of villages in our country do not have proper storage facilities. बहुत सारे विलेज ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज दे हैव टू फेस famine ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। आज आपने अनाज गेहूं बना के रख लिया, काफ़ी ज़्यादा फसल हुई गेहूं की, उसको आप पूरा साल यूज कर सकते हो। तो अगर आने वाले टाइम में कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी, बाढ़ आ गई या कुछ आ गया, नेक्स्ट टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, फसल नहीं हो पाई, तो पिछले साल की फसल तो हमारे पास है, वी कैन यूज दैट, अगर उसकी प्रॉपर स्टोरेज होगी। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी तो देन वहां पे अकाल पड़ जाएगा कि फसल हमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। नाउ पॉवर्टी इज गरीबी को बोलते हैं, जब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपने दिन का 1-2 मील भी खा सके, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। मैनी पीपल ऑफ इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं बहुत सारे लोग, बीपीएल बोलते हैं इसको, बीपीएल, दोज हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। दे कैनॉट अफोर्ड टू बाय इनफ फूड फॉर देयर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट हैव मनी फॉर इट। As a result, many of them die of starvation or suffer from deficiency diseases due to shortage of food. क्या होता है उससे, बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत लोग जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, राइट। सो द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज द ओवर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी आर ओवरली पॉपुलेटेड, बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ फूड फॉर एवरी ह्यूमन बींग लिविंग इन आर कंट्री। तो जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसे खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को काम नहीं मिल पाता ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। सो उसकी वजह से पॉवर्टी होती है और वहाँ पे लोग मर जाते हैं और उनको खाना नहीं मिलता या वो किसी बीमारी के से मर जाते हैं। Now what happen when we do not get proper diet? Many deficiencies, diseases takes place in our body. अब अगर हमको proper diet नहीं मिल रही है, हम सिर्फ चावल खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे, साथ में सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम दूध नहीं पी रहे हैं, एक चीज़ मिल रही है दिन में खाने के लिए हमको, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, हमें प्रोटीन, फैट, हमारी प्रॉपर डाइट में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन हमको मिलता है पनीर, दाल, इन सब चीज़ों से, नॉनवेज हो गया उससे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते हैं राइस से, चपाती से, इन सब से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हमको। फैट हमको मिलता है जो हम फैट्स खाते हैं, जैसे घी हो गया, इन सब से हमको फैट मिलता है। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट नहीं होंगे हमारी डाइट में, तो हमको अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और बाकी चीज़ों में जैसे जो नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, इनसे हमको वाइटामिन मिलते हैं। तो अगर हम
प्रॉपरली हमारी डाइट नहीं होगी, ये सब नहीं खाएंगे तो हमको बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी. नाउ लुक एट दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मारस्मस, राइट, एंड दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉशियोकोर एंड दिस इज गोइटर. ये आयोडीन की कमी से होता है. अब ये चीज़ होनी कम हो गई है. आयोडीन की कमी की वजह से आप देखते हो आपके सॉल्ट में आयोडीन होता है, तो वो इस कमी को पूरा करता है. ये गोइटर है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे ग्लैंड्स फूल के बड़े हो जाते हैं. सो दीज आर फ्यू डिजीजेज विच हैपन व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ nutrients in our body. To avoid all these diseases, one should eat balanced diet. It has all the nutrients in sufficient amount. इसलिए हम बोलते हैं हमको प्रॉपर खाना खाना चाहिए. बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अच्छे से लेना चाहिए. एंड वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर के लिए. एंड हमको सारे वाइटामिन और मिनरल्स लेने चाहिए. नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज एंड किस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज मारस्मस, कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है इसको? ईटिंग प्रोटीन, ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लाइक व्हीट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रेन्स एंड फिश. नेक्स्ट इज वॉशियोकोर. This is caused by the deficiency of protein in our body. How to prevent this? Eating sugar, eating potatoes, wheat and peanut. Then it's night blindness, रात को ना दिखना. This is caused by the deficiency of vitamin A. आपकी बॉडी में अगर vitamin A नहीं है. How to reduce that? How to avoid this? By eating carrots, because carrots are very good for our eyes. Drinking milk, eating butter, eating fish and things like that. Next is the disease is beriberi. In beriberi, it is caused by the deficiency of vitamin B. Vitamin B. How to increase that? How to increase vitamin B in our body? By eating carrot, milk and fish. Next is scurvy. It is caused by the deficiency of vitamin C. एंड विटामिन सी किस किस में होता है? ऑल दी सिट्रस फ्रूट्स जो हम खाते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गई, टोमेटो, कैबेज, आंवला, ठीक है, इन सबको खाने से ये प्रॉब्लम सही होती है. देन इज रिकेट्स. रिकेट्स होती है आपकी बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम इन योर बोन्स. हाउ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज दिस? हाउ टू रिड्यूस इट? बाय ईटिंग मिल्क, बटर, फिश, एग्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज अनीमिया. अनीमिया आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाता है, आपका ब्लड अंदर कम हो जाता है, एचपी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है, और आप फिर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, आपको बहुत थकान हो जाती है, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, यू फील लेथार्जिक. एंड व्हाट इज द डेफिशिएंसी? द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अनीमिया इन आवर बॉडी. इन इंडिया मैक्सिमम गर्ल्स एंड मैक्सिमम वुमेन सफर फ्रॉम दिस डिजीज. हाउ टू रिड्यूस इज ईटिंग एग्स, मीटी लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, गुआवाज, वाटरमेलन, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स, फिश का ऑयल होता है ये, दिस इज वेरी गुड फॉर योर आयरन कॉम्पोनेंट. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ईट गुड़. जो जैगरी खाते हैं ना, जैगरी खाने से हमारा आयरन कंटेंट बढ़ता है बॉडी में. नेक्स्ट इज गोइटर. वो हम जो फोटोग्राफ देखी थी, गला बाहर आ गया था. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. अब आप देखते हो ना सॉल्ट, कभी आप सॉल्ट का पैकेट जो मम्मा लेके आती है उस सॉल्ट के पैकेट को देखना, उस पर लिखा होगा ये आयोडाइज सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट. उस सॉल्ट के अंदर आयोडीन है. सो ईटिंग आयोडाइज सॉल्ट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ये प्रॉब्लम दूर होती है. नाउ हाउ डू वी नो द टेस्ट ऑफ अ फूड एंड डाइजेस्ट इट? हमको कैसे पता है कि खाने का टेस्ट कैसा होता है और कैसे डाइजेस्ट करना है? हमको खाने का टेस्ट कैसे पता चलता है? अपने माउथ में डाल के, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग. और हम खाने को च्यू कैसे करते हैं? विद आवर टीथ. अपने टीथ से कट करते हैं और फिर उसको अच्छे से चबाते रहते हैं, उसके जूसेस निकालते हैं एंड देन वी अंदर हम उसको अपनी गले से नीचे लेके जाते हैं, राइट? सो टंग जो है वो हमारे खाने को बताती है कि टेस्ट कैसा है, एंड टीथ हेल्प अस इन च्यूइंग दैट फूड एंड टेकिंग आउट द जूसेस ऑफ द फूड, एंड इट हेल्प्स इन आवर digestion. Our mouth tastes the food and digests it. It has tongues and teeth in it. Tongues is responsible to taste the food. Different kind of teeth help in cutting and tearing and chewing the food. The first process of digestion of food starts in the mouth. What is digestion? Do you know? Digestion is the process in which the food is broken into simple form that can be utilized by our body to gives us energy. Digestion क्या होता है? Digestion का मतलब है खाने को ब्रेक करना सिंपल फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उसको एनर्जी की तरह यूटिलाइज कर सके.
The chapati gets chewed and you will feel light liquid in your mouth and chapati seed seems to taste sweet. आप चपाती को च्यू करते रहते हो, उसमें से जूसेस निकलते हैं, आपको वो स्वीट जूसेस मिलते हैं. वो क्या होता है, वो खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है. जो लिक्विड, द लिक्विड इज सलाइवा दैट चेंजेस द कंप्लीट फूड इनटू ग्लूकोज. वो जो सलाइवा है वो खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, विच इज स्वीट इन टेस्ट. वो खाने में टेस्ट स्वीट होता है और फिर वो हमको ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वर्क एंड प्ले करने के लिए. इट इज मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ energy. Now, the food we get lubricated by the saliva present in our mouth then goes into our stomach. यहाँ से हमने माउथ को अपने स्टमक में लेके गए. इन स्टमक डाइजेस्टिव, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस गेट्स एडेड टू द फूड. द फूड फ्रॉम द स्टमक गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है. डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्सड विद ब्लड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल बॉडी एज एनर्जी. खाना जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ब्लड से मिलता है और ब्लड के साथ मिलके, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता है ना, तो ब्लड के साथ मिलके वो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, अब सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पे हम खाने का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने में से, और जो वेस्ट होता है वो हमारी एनएस के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है. इसलिए हम हर मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होते हैं. वी गो टू पास स्टूल एंड यूरिन. दैट्स हाउ आवर बॉडीज डाइजेशन सिस्टम वर्क्स. माउथ से जाता है स्टमक में, स्टमक में जूसेस के साथ खाना डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ब्लड में मिलता है और पूरी बॉडी को एनर्जी देता है. देन रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे सारे खाने का वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और बाकी जो खाना बचता है उसको वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है. दैट्स हाउ आवर बॉडी वर्क्स. नाउ दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट फमाइन, कि फमाइन क्या होता है, अकाल पड़ना क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं और इफेक्ट क्या होता है उसका, राइट. एंड देन इज अबाउट हाउ वी डाइजेस्ट आवर फूड. नाउ रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू द सेम. थैंक यू.